बात अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर की। राज कपूर के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि उन्हें सफेद साड़ी बहुत पसंद थी। जब छोटे थे तब उन्होंने सफेद साड़ी में एक महिला को देखा था जिस पर उनका दिल आ गया। उस घटना के बाद से राज कपूर का सफेद साड़ी प्रति इतना मोह हो गया कि उन्होंने अपनी फिल्मों में काम करने वाली हीरोइनों नरगिस, पद्मिनी, वैजंतीमाला, जीनत अमान और मंदाकिनी को सफेद साड़ी पहनाई। यहाँ तक कि घर में उनकी पत्नी कृष्णा भी हमेशा सफेद साड़ी ही पहना करती थी। राज कपूर का नाम अपनी हीरोइनों के साथ हमेशा जोड़ा जाता था। नरगिस के साथ लंबे समय तक उनके इश्क की कहानियां फिल्मी गलियारों में और बाहर भी तैरती रही। जब 1948 में राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात हुई तब वो 20 साल की थी और तब तक वो 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी। राज कपूर की उम्र उस समय 22 साल थी। राज कपूर को अपनी पहली फिल्म के लिए एक स्टूडियो की तलाश थी। उन्हें पता लगा कि नरगिस की मां जद्दन बाई फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट की शूटिंग कर रही हैं। वो जानना चाहते थे कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं। जब राज कपूर उनके घर पहुँचे तो नरगिस ने खुद दरवाजा खोला। वो रसोई से दौड़ती हुई आई थी जहाँ वो पकौड़े तल रही थी। बेख्याली में उनका हाथ उनके बालों से छू गया और उसमें लगा बेसन उनके बालों में लग गया। नरगिस की इस अदा पर राज कपूर उन पर मर मिटे। बाद में उन्होंने इस सीन को हूबहू बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया। बोला ना। आप यहाँ? मैं अब कहाँ होंगी? मगर तुम? नरगिस ने दिलो जान से राज कपूर से प्रेम किया। वह चाहती थी कि राज कपूर से उनकी शादी हो। राज कपूर नरगिस से हमेशा कहा करते थे कि एक दिन वो उनसे शादी जरूर करेंगे, लेकिन उनका धैर्य तब जवाब दे गया जब नरगिस को महसूस हुआ कि राज कपूर अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेंगे। राज कपूर बोले, दुनिया कहती है कि मैंने नरगिस का साथ नहीं दिया, असल में उसने मुझे धोखा दिया। नरगिस को शादी का प्रस्ताव मिला था जिसका जिक्र नरगिस ने मुझसे कभी नहीं किया। इसे हम संयोग भी कह सकते हैं कि 3 मई 1980 को नरगिस की मृत्यु हुई थी और राज कपूर को अस्थमा का दौरा 2 मई को पड़ा था।